हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज बात करेंगे बी लव नेटवर्क के बारे में। इनोवेशन फैक्ट्री की जो ऐप आई है, एप्लीकेशन है बी लव नेटवर्क। अब इसको लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम है, ये उसकी ये सबसे बड़ा ये जो प्रॉब्लम है इसका ये है, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट अर्निंग अर्निंग $1,000। ठीक है, अगर इंडिया रुपए की अगर बात करूं तो लगभग ये 85,000 रुपये बन जाते हैं। अब ये कैसे होगा, ये इसको लेके बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं, इतने सवाल हैं कि बहुत सारे सवाल हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बने रहिए इस वीडियो में, और इस स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को ये सारे आपके जो डाउट्स हैं क्लियर कर पाऊँ। सबसे मैं पहले मैं क्लियर कर पाऊंगा कि ये कोई फेक तो नहीं है, ठीक है, इसके बारे में अपनी तरफ से जहाँ तक, क्योंकि मैं जो इनोवेशन फैक्ट्री है इसके इसके साथ 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन अर्निंग इससे कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि जस्ट अभी जब ये व्हील अप नेटवर्क ऐप लॉन्च हुई है, तो आप लोगों को बता दूँ कि जो इसकी जो डाउनलोडिंग की जो कैपेसिटी थी, डेली की पर डे जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जाती है मैसेज पे, तो 1 लाख थी, ठीक है। 1 लाख लोगों को जो है गूगल ओटीपी दे सकता था। तो एक दिन के अंदर जो है इसमें 4 लाख लोगों ने डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करके वो 1 लाख से भी ज़्यादा जो है इस पे जो है साइन अप कर दिया लोगों ने। तो जिससे कि सिस्टम को कुछ टाइम के लिए बैंड अप करना पड़ा और इसको जो है कैपेसिटी को इसकी बढ़ा दिया गया है। तो आज क्लियर करूंगा आप सभी को कि कोई नंबर वन सभी का ये सवाल आ रहा है कि ये कोई फेक तो नहीं है, लोग डर रहे हैं इसको लेकर। और जिसको पता चल चुका है, जो क्रिप्टो को जानता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जिसको पता होगा वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। तो वो बहुत सारे लोगों ने तो इतना टारगेट बांध लिया अपना, बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल क्लियर करेंगे। तो पहले बात करते हैं आज बी लब नेटवर्क की। ये वी लब नेटवर्क क्या है, ठीक है। ये वी लब नेटवर्क जो है इनोवेशन फैक्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है दुबई में, ठीक है, दुबई की कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। और बड़े बड़े आपने देखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भी इसकी एड आ रही है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो आपका फेक वाला सवाल है, तो ये 100% मेरे हिसाब से ये 100% मेरे लिए ट्रस्ट है, ठीक है। मैं 100% विश्वास कर सकता हूँ इस एप्लीकेशन पे, कोई फेक नहीं है, ठीक है। अब जो इसका सबसे बड़ा लोकारा सवाल है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे $1,000 की अर्निंग कैसे देगी, जीरो इन्वेस्टमेंट पे $1,000 की जो अर्निंग है वो कैसे देगी। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले चलता हूँ 2021 में, ठीक है, 2021 में लेके चलूंगा आप लोगों को। 2021 में, तो जब दे 2021 में फरवरी के टाइम पे जब ये स्टार्ट हुई थी, तो इसके जो बीलब नेटवर्क है, इसके जो इनोवेशन फैक्ट्री है, इसका जो पुराना जो कॉइन है जहां से इसकी शुरुआत हुई है, तो जो कॉइन है इसका BFIC कॉइन, BFIC कॉइन, ठीक है। जो कि जब ये उस टाइम ये था बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे, ठीक है, BNB, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BNB ब्लॉकचेन। ये BNB की ब्लॉकचेन पे था। तो इसकी जो सप्लाई थी, वो 5.1 मिलियन थी। 5.1 मिलियन थी इसकी जो टोटल सप्लाई थी। उस टाइम ये BFIC ये कॉइन नहीं था, ये था उस टाइम टोकन। उस टाइम ये टोकन था। अब ये अपना जो है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आए थे, ये अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आए थे बुलेटो। फर्स्ट
प्रोजेक्ट लेके आए थे बुलेटो, जो ये बीएनबी की ब्लॉकचेन इसको सपोर्ट नहीं कर पाई, तो ये क्रैश हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया था क्रैश। तो इसको क्योंकि इसके बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ था, 2 बार लेके आए, लेकिन ये क्रैश हो गया, और जितने दिन ये लाइव रहा तो इस पे बहुत अच्छी अर्निंग करी लोगों ने, बहुत मोटा पैसा कमाया, कहने का मतलब है। तो अब जब ये क्रैश हो गया यहाँ पे, तो कंपनी ने सबको बोला, जितनी भी उनके पास कम्युनिटी थी, कि आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जो टिकेगा वही बिकेगा। तो कंपनी ने अपनी कम्युनिटी से एक वादा किया, जो लोग बने रहेंगे इससे भी बड़ी बड़ी जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे हम एप्लीकेशन लेके आएंगे आपके लिए। तो सितंबर 2021 के आसपास, सितंबर के आसपास, ठीक है, सितंबर 2021 के आसपास जो है, इसकी खुद की ब्लॉकचेन आ गई, अपनी ब्लॉकचेन। अब इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन लेके आए, और ये जो BFIC ये जो BFIC कॉइन था, जो पहले BFIC टोकन था, अब बन गया, अब बन चुका था ये टोकन से हटके, अब बन गया था ये कॉइन। अब ये कॉइन बन चुका था, और जो इसकी सप्लाई थी वो हो गई थी 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई हो चुकी थी, ठीक है। अब ये मेरा 2 साल पीछे पीछे ले जाने का मेरा रीजन ये है कि आप लोगों को 100% थोड़ा विश्वास हो जाए कि जो बीलब के जो 100 टोकन आपको स्टेकिंग में मिल रहे हैं, तो वहां से इतनी बड़ी इनकम आपकी कैसे हो सकती है। इसलिए मैं 2 साल पीछे ले जा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा सकूँ, डिटेल में बता सकूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारे अगर सर्च मारेंगे तो बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी, और बहुत सारी वीडियो भी इसके प्रति मिल जाएंगी, ये हुआ था, इस तरह साइन अप करना है, ये करना है, लेकिन इस तरह डिटेल में शायद ही कोई वीडियो आपको मिले। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को 100% जो है आप लोग पूरा ही देखें, तो ही आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर एक उम्मीद है, आग है अपनी लाइफ को ग्रो करने की, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो होना, आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट करना, अपनी इनकम का जो भी आज आप काम कर रहे हैं, जिस काम से भी आप पैसा कमा रहे हैं, एक आपके पास इनकम का धीरे धीरे सेकंड थर्ड सोर्स, अलग सोर्स कोई आपके पास पैसे का आए, आप घर बैठे जो आपका जो सेल फोन है, जो आपका मोबाइल फोन है, वो एक आपके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन सके, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मैं बात कर रहा था कि दो दो साल पीछे की मैं डिटेल क्यों बता रहा हूँ। तो अब जो जो BFIC टोकन था वो कॉइन के रूप में बन गया था, क्योंकि खुद की ब्लॉकचेन आ गई थी। अब जो ब्लॉक टोकन बोलते हैं उसको, जो जो कॉइन जो टोकन जो वो होता है, टोकन होता है वो, टोकन वो होता है जो सेकंड किसी दूसरी कॉइन की ब्लॉकचेन पर रन करता है, और कॉइन बोलते हैं उसको जो खुद की जिस कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, जैसे इथीरियम है, बिटकॉइन है, इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे आपने फेमस फेमस कॉइन सुने होंगे, बहुत मशहूर कॉइन सोल कॉइन है, सोलोना जिसको बोलते हैं, उसकी भी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, वो भी दूसरी कॉइन के ब्लॉकचेन पे रन करता है, ठीक है। तो दिसंबर 2021 में 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को जो है ये लेके आए थे अपनी माइनिंग एप्लीकेशन BFIC नेटवर्क, ठीक है। जैसा ये बीलब नेटवर्क अभी लॉन्च हुआ है कुछ ही दिन पहले, और इसमें गूगल के ऊपर सारे डाउनलोड जो ऐप थे ना, जो कोई कोई सा भी ऐप है, डाउनलोडिंग के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो ये लेके आए थे अपने BFIC नेटवर्क, बी एफ BFIC नेटवर्क, BFIC नेटवर्क ये लेके आए थे, अपनी एप्लीकेशन लेके आए थे, जो माइनिंग एप्लीकेशन थी, जो माइनिंग एप्लीकेशन थी, ठीक है। तो इस पे जो उन्होंने काम किया था, कंपनी ने जो इसमें बताया था, इस पे जो उन्होंने इस पे ये किया था कि फर्स्ट लेवल, ठीक है, सेकंड लेवल, तो इसी इसी तरीके से जो है 15 लेवल तक की टीम इनकम, इस तरीके से कुछ किया था, ठीक है।
मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए इसको इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे इस पॉइंट पे आज बात करनी है बीलब नेटवर्क के बारे में, तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि आप लोग थोड़ा समझ जाएं। तो लेवल की मैं आज बात नहीं करूंगा। अब उस टाइम क्या हुआ था, 2.5 $2.5 पे उन्होंने अपना कॉइन को लाइव किया था एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर जो $2.5 पे लाइव किया था। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, $2,000 लगा के भी कम से कम 1 करोड़ रुपए, 1 CR, 1 करोड़ रुपए तक की भी अर्निंग करी है। अब वो 1 करोड़ रुपए की अर्निंग कैसे करी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। वो अर्निंग ऐसी हुई थी कि 1,000 कॉइन खरीदे, ठीक है, $2,000 के। सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। 1,000 कॉइन खरीदे जो कि पर डे, डेली डेली आपको 0.05% दे रहा था, सॉरी 0.5% दे रहा था, ठीक है। तो मंथली, ये मंथली जो इसकी इनकम हो रही थी, ये जो मंथली हो रही थी, तो ये जो इनकम मंथली आ रही थी वो आ रही थी 15%, मंथली आ रहा था 15%, ठीक है। अब ये मंथली 15% कोई पैसा नहीं आ रहा था, मंथली 15% कोइन आ रहा था। इसको आप एक बार क्लियर करिए। जो 15% आ रहा था, ये आ रहा था कोइन, BFIC कोइन, BFIC कोइन आ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब 1,000 कॉइन ये खरीदे हुए थे, 1,000 कॉइन खरीदे हुए थे, तो लगभग उसको डेली 5 कॉइन आ रहे थे, ठीक है। अब जब 5 कॉइन डेली आ रहे थे, तो $2.5 के हिसाब से साढ़े एक कॉइन की कीमत थी, ये जो उसको पर डे रिवार्ड मिलता था, माइनिंग रिवार्ड, ना कि इसमें से, ठीक है। कुछ लोगों को ये हो रहा हो कि ये खरीदा हुआ, ये उसका कैपिटल है, मान के चलिए जैसे कि आपने FD बना दी है, बैंक में FD बना दी और वो आपका फंड लॉक हो गया, और आपको जो उसका इंटरेस्ट है वो डेली क्रेडिट कर दिया जाता है, उसकी चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो है, इसको स्टेक करके अब आपको 5 टोकन डेली आ रहे थे, वो 5 टोकन जो डेली आ रहे थे, इनकी प्राइस थी $2.5, ठीक है, $2.5। तो लगभग इस 12 साढ़े 12 डॉलर के आसपास लगभग आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ऐसे माइंड लगा, मोटा मोटा आइडिया लगा रहा हूँ। तो $12.5 इसकी डेली की इनकम आ रही थी, ठीक है। अब जस्ट दिसंबर फरवरी के आसपास, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी, अब उसके आसपास क्या हुआ कि कॉइन का एकदम जो सीधा प्राइस है एकदम से ग्रो हो गया, कम्युनिटी बहुत तेज होगी, बहुत सारी डिमांड आ गई मार्केट में, तो बहुत जो है लोगों ने इस कॉइन को अच्छे से समझा, और जिन लोगों ने सही समय पे सही टाइम पे समझा, तो वो लोगों ने आज के टाइम पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा मैं यहाँ से कुछ नहीं कमाया। कोई भी बंदा होगा, आप जाके अगर यूट्यूब के ऊपर जाएंगे आप, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उस उधर लोगों ने नीचे किसी ने भी चाहे वीडियो बनाई हो, कोई जैसे कोई मैं बना रहा हूँ, इसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग, अगर जो भी इस प्रोजेक्ट से पहले से जुड़ा होगा, उस भी वो भी पहले कमेंट डाला होगा कि मैंने इसे इतनी अर्निंग करी, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो कॉइन का जो प्राइस जो $2.5 था, $2.5, वो जाके $45 चला गया, ठीक है, $45 का हाई मार दिया। अब जो उसने ये 2,000, ठीक है, अब मान के चलते हैं ये $1,000 के कॉइन खरीदे थे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में, मान के चलता हूँ जो 1 लाख रुपए के ये जो कॉइन खरीदे थे, तो जब इसका कैपिटल, और ये इसकी प्राइस मान के चलते हैं $1, ठीक है, जब $1 के 1,000 कॉइन खरीदे थे 1 लाख रुपए के, तो जो उसका जो कैपिटल, जो ये लॉक कैपिटल फंड था अपना, ठीक है, जो लॉक करवाया था उसने, उसका अपना प्रिंसिपल जो उसका अमाउंट था, उसके अमाउंट की जो ये कीमत हो गई है, ये हो गई 45 लाख, 45 लाख, ठीक है। तो अब उसको जो ये डेली आ रहा था, डेली आ रहे थे 5 कॉइन, 5 कॉइन उसको तब भी डेली आ रहे थे 5 कॉइन उसको तब भी डेली आ रहे थे जब उसकी
कॉइन की प्राइस थी 2.5 और आज कॉइन की जो प्राइस है, ठीक है, कॉइन की प्राइस हो गई थी $45। तब भी इसको 5 कॉइन आ रहे थे, ठीक है, 5 कॉइन आ रहे थे। और यहाँ पे भी 5 कॉइन आ रहे थे क्योंकि कंपनी की कैलकुलेशन है कॉइन के ऊपर, ना कि आपकी डॉलर के ऊपर। कॉइन की प्राइस है $45, ठीक है, जो कंपनी की जो कैलकुलेशन है कॉइन के ऊपर है, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई 45, इसको गुणा 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई $225 बनेगा, ठीक है, 225। ये इसको 5 कॉइन का वो इनकम आ रही थी $225 डेली, $225 आ रही थी। तो INR में इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, इंडिया रुपए अगर कन्वर्ट करूं इसको, जो इंडिया का रुपए में ये डॉलर को कन्वर्ट करके होगा, ठीक है, क्योंकि ये डॉलर की वैल्यू है, ठीक है, $225 उसको पर डे उस टाइम आ रहे थे। तो ये लगभग हो जाता है $19,350, ठीक है। तो ये कब था, जब उसने BFIC माइनिंग एप्लीकेशन में सही टाइम पे एंट्री करी थी, जब लो प्राइस पे उसको कॉइन मिला था, ठीक है, तब उसने। और अभी भी अगर नीचे भी कॉइन का प्राइस नीचे भी आया है तो लगभग $20 के आसपास रहा है। अब जब उसने बंदे ने 19,000 रुपए रोज के कमाए, जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, 19,000 रुपए रोज कमाए, तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको कुछ लगा ही नहीं था, 2 से 4 5 दिन में ही उसने कवर कर दिया। 1 वीक के अंदर उसने जो अपना कैपिटल फंड था, ये जो इसका लगा था 1 लाख रुपए, यहाँ पे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कुछ भी मान लीजिए, वो उसने इसको कवर कर लिया, ठीक है। अब जब उसको ये दोबारा जो अर्निंग आ रही थी वो आई होगी 400 डेज के उसके लिए, उस टाइम पे, हाँ, 150 डेज के लिए होती थी स्टेकिंग, या फिर होती थी 90 डेज के लिए, ठीक है। अब जब उसने बाद में हो गया था, इसका टाइम पीरियड हो गया था 400 डेज, 400 दिन। अब जब इसने अपना ये कैपिटल 1,000 कॉइन अगर ये बेचे भी होंगे, मुझे तो लगता नहीं कि किसी ने ये सेल करे होंगे, लेकिन मान लेते हैं जब उसने सेल भी करे होंगे, तो जब उसने 1,000 कॉइन ये सेल करे होंगे, 1 लाख के, $1 पे खरीदा हुआ कॉइन $20 पे बेचे होंगे, तो 1 लाख रुपए का उसने वन लाख का, ठीक है, 20 लाख रुपीज तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, ठीक है। तो ये था जी कि BFIC नेटवर्क ने क्या रिजल्ट दिए, ठीक है। अब आते हैं बी लब नेटवर्क के ऊपर। अब थोड़ा सा इसका ये मैं क्लियर कर दूं कि वी लव इसका नाम क्यों रखा, ठीक है। तो इसको भी ये देख लेते हैं, क्योंकि बी लव इसलिए मिला क्योंकि अगर आप किसी को रेफर करेंगे उसको 100 टोकन मिलेंगे, ठीक है, तो वो बंदा आपसे प्यार करेगा, दुआएं देगा, ठीक है, जिसको 100 टोकन फ्री में मिलेंगे, और उसकी अर्निंग एक होगी, उसको एक अर्निंग का एक जरिया मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, बी लब नेटवर्क की अब बात कर लेते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा कट कट के मैंने बात करी है, अब इसके 32 प्रोजेक्ट है टोटल। अब कितनों के मैं बारे में बात करूं, ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। अब बी लब नेटवर्क की बात कर लेते हैं, अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ सिर्फ अपनी, ना मैं किसी को बताऊंगा, ना किसी को रेफरल करवाऊंगा, सिर्फ अपने फ़ोन में डाउनलोड किया, माइनिंग बटन दबाया, एक्टिव रहा, और फिर मेरी क्या कमाई हो सकती है। तो ये मैं हूँ, ठीक है, मिस्टर बी, ये मैं हूँ। मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। अब मैंने क्या काम किया, सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही मेरे को 100 कॉइन मिले, ठीक है, जो कि मेरे स्टेक हो गए हैं। ये स्टेकिंग हो गई मेरे, एक हिसाब से मान के चलिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि FD, ठीक है। अब क्या होता है, ये 100 टोकन का मेरे को 5 गुना होगा, 5x, ठीक है। तो ये टोटल 500 कॉइन मेरे को मिलेंगे, कब मिलेंगे, 500 दिन में, 500 डेज में, ठीक है।
पाँच 500 डेज, अगर मंथली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 16 महीने का समय लग जाएगा। 16 महीने का समय लग जाएगा। मैं एक्टिव रहा, ठीक है, माइनिंग एप्लीकेशन को बटन प्रेस किया और मेरे को मेरा जो 100 टोकन थे 5x हो चुका है, 500 टोकन हो चुके हैं मेरे। अब ये होएगा कैसे मैं बताता हूँ, अब जानिए। तो दोस्तों, अब जैसे आप एक्टिव रहे मंथली, डेली पर डे आपको जो है डेली डेली 1% आया आपको, ठीक है, 1%। और मंथली आपको आ रहा है, मंथली आपको आ रहा है 30%, जो भी आपका फंड यहाँ पे स्टैकिंग पे है। और ये टोटल 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ये प्राइस है, अभी जो इसकी प्राइस है ये है, स्टार्टिंग तो इसकी प्राइस हुई थी 0.0125 से, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी जो टोटल जो सप्लाई है, सप्लाई के ऊपर 10% हर महीने बर्न कर दिया जाएगा कॉइन। तो इसकी जो कॉइन की जो प्राइस है ये ग्रो करेगी, ठीक है। तो अभी इसकी प्राइस जो दिखा रही है हमें एप्लीकेशन के ऊपर जो शो कर रही है वो कर रही है 0.02, ठीक है। तो हर महीने इसकी प्राइस जैसे बढ़ती चली जाएगी 0.03, ठीक है, उसके बाद 0.06। वो डिटेल में वो मैं एक बार पीडीएफ की भी वीडियो बना लूंगा आप लोगों के लिए, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब सवाल यह है कि $1000 की अर्निंग कैसे होगी, ठीक है। तो मेरा फंड यहाँ पे 5 गुना होके 5x होके टोटल मेरे पास 500 टोकन हो जाते हैं, ठीक है। अब 500 टोकन हो जाते हैं कब, 16 महीने हो गए जी, ठीक है। 16 महीने का समय हो गया यहाँ पे, 500 डेज पूरे हो गए, यहाँ पे 16 मंथ का समय हो चुका है। अब इसकी जो प्राइस रहेगी 16वें महीने में, जो इसकी प्राइस रहेगी कॉइन की, वो रहेगी $1, ठीक है, $1 रहेगी। और इसकी जो कंपनी का जो दावा है कि 50 प्लस एक्सचेंज पे 50 प्लस एक्सचेंज पे जो है इसको लाइव कर दिया जाएगा, ठीक है। जहां से लोग बाय सेल करेंगे, कम्युनिटी को ये कॉइन नजर आएगा। तो ये होगा, इसकी जो प्राइस टाइम रखी जाएगी वो रखी जाएगी $2, ठीक है, $2। तो भाई साहब, आपके पास 500 टोकन है, ठीक है, $2 कंपनी ने प्राइस इसकी डिसाइड कर ली लाइव करवाने के लिए, तो 5 दूनी 10, $1000 की अर्निंग तो आपकी यहीं पे हो गई है। ये तो सिर्फ कंपनी के रेशियो के हिसाब से था। और जब कोई भी टोकन ये हो, कोई भी कॉइन हो, ये जब ये एक्सचेंज पे जब लाइव कर दिया जाता है, तो जिसकी करोड़ों में यूटिलिटी हो, इसकी तब तक 10 करोड़ से भी ऊपर की यूटिलिटी बन चुकी होगी, कम्युनिटी बन चुकी होगी, ठीक है। जब इसकी 10 करोड़ से ज्यादा यूजर होंगे, तो मेरे को तो नहीं, $2 से $5 तक मेरे हिसाब से, ठीक है, $2 से $5 तक इसकी प्राइस कहीं भी ऊपर भी जा सकती है। तो मैं फिलहाल $5 का ये नहीं लेता, ये रेशियो नहीं लेके चलता $5 का, ठीक है। मैं रेशियो लेके चलता हूँ $2 का। तो $1000 की अर्निंग आपकी ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो अगर इंडिया रुपए की अगर मैं बात करूं तो लगभग 85-86 हजार रुपये हो जाते हैं। तो ऐसे जो है आपकी एक बिना इन्वेस्ट किए, जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपकी $1000 की अर्निंग हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि ये जब कंपनी पैसा नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, तो ये पैसा आता कहाँ से। अब इस पॉइंट पे क्लियर करते हैं कि ये पैसा आता कहाँ से। इस पॉइंट को भी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। अब ये तो आपने मान लिया कि कंपनी कोई पैसा नहीं दे रही किसी को, वो टोकन दे रही है, कॉइन दे रही है, ठीक है। अब ये पैसा आता कहाँ से है, तो भाई साहब जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम एक साइड रख लेते हैं सेलर, ये बंदे हैं सेल करने वाले, और ये हो गए बाय करने वाले। ये बेचने वाला हो गया, ये खरीदने वाला हो गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये लोग हैं सारे यहाँ पे, ठीक है।
ये बेचने के लिए आ गए और ये यहाँ पे खरीदने के लिए आ गए। अब ये जो खरीदार है, ये खरीदार अपना फंड, अपना पैसा लेके आया है, जो उसकी रियल जो मनी है उसको जो लेकर आया, वो खरीदने के लिए आया, इस टोकन को खरीदने के लिए आया, ठीक है। अब जब ये खरीदेगा, ये वाला बंदा जब ये खरीदेगा तो ये पैसा इसके पास चला जाएगा और इसका जो टोकन था, जो कि मैंने अभी मान के चलते बिल ऑफ टोकन, ठीक है, ये जो बिल ऑफ टोकन था वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये होल्ड करेगा, इसका प्राइस बढ़ेगा, तब ये जाके तीसरे पर्सन को बेचेगा, ठीक है। तो ये जो बंदा पैसा लेके आया था, इसने इसको पैसा दिया, यहाँ से इससे टोकन खरीदा, ठीक है, अपने वॉलेट में रखा और इसने यहाँ से इसको टोकन रिलीज किया, यहाँ पे बेचा और इसको मिला, ठीक है। इसको सेल कर दिया इसने और इसने बाय कर दिया, तो इसका जो पैसा था वो इसके पास चला गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और ये अलग अलग एक्सचेंज के अलग अलग हिसाब से हो सकता है, दुनिया के ऊपर मतलब वर्ल्ड भर में जितनी कंट्रियां हैं, जितनी करेंसियां हैं, ठीक है, तो हर INR में भी आप सेल बेच कर सकते हैं, BUSDT में, USDT में। तो ये जो टोटल जो होता है, ये टोटल पैसा ये पब्लिक का होता है। अब पब्लिक को क्यों, अब फिर आपके अंदर जो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे समझदार होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ लोग होते हैं समझदार, ठीक है, अब वो सोचेंगे कि इस टोकन को कोई क्यों खरीदेगा। तो भैया क्यों खरीदेगा, वो मैं एक सवाल आपका क्लियर करता हूं। अब यहां तक तो आपका क्लियर हो गया कि ये पैसा किसका है, कहां से ये पैसा आता है, ठीक है। ये अपना फंड लेके आया, क्लियर कर रहा हूं एक बार, सेकंड राउंड। ये बंदा अपना फंड लेके आया पैसा, और ये अपना कॉइन बेचने के लिए लाया, ठीक है, इसने इसको कॉइन दिया और इसने इसको पैसा दिया। तो एक्सचेंज पे ऐसे लाखों करोड़ों लोग, ना कि ये इंडिया, पूरी दुनिया भर में से लोग ऐसे शेयर बाजार में ऐसे लोग आए होते हैं बाय और सेल करने के लिए। अब कोई बोलेगा, ठीक है, कि इस टोकन को कोई क्यों खरीदेगा, क्यों बाय करेगा, हर बंदा प्रॉफिट के लिए लेता है। मान के चलिए कोई भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कोई प्रॉपर्टी कहीं पे खरीदते हैं, फायदे के लिए खरीदते हैं ना, कि आज मैं कहीं पे प्लॉट खरीद लूंगा, ठीक है, कहीं पे प्लॉट खरीद लूंगा, तो कल के दिन अगर मैं बेचूंगा तो मेरा आज मान के चलिए 10 लाख का है, 10 करोड़ का है, तो कल हो सकता है डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए, नहीं तो कम से कम उस पे उसका जो है कम से कम 40% तो ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, 40% तो मिलेगा ही। तो वो क्या होता है, एक आपका एसेट होता है, ठीक है, वो एसेट होता है, ये फिजिकल, और ये होता है डिजिटल। ये जो टोकन है, बिल ऑफ टोकन या कोई सा भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वाला, ये आपका डिजिटल एसेट है, ठीक है, ये आपका डिजिटल एसेट है। तो अब बात करते हैं जो, जब 2 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, BTC, 2 रुपये 50 पैसे का, ये डॉलर नहीं दिख रहा दोस्तों, ये रुपए में है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी क्लियर करना जरूरी है। 2 रुपये 50 पैसे का बिटकॉइन 54 लाख रुपए पे पहुंच जाता है, ठीक है, 54 लाख रुपए पे पहुंच जाता है, 54 लाख। तो कोई, अब ये कब था 2 रुपये 50 पैसे का, ये था 2009 में, 2009 में। अब मान के चलिए कोई भी व्यक्ति, कोई कहीं पे भी किसी ने अगर 2.5 लाख रुपए का अगर प्लॉट 2009 में खरीदा होता ना, तो आज भी उसकी कीमत 54 लाख रुपीज में थी वो, लेकिन ये तो ओनली फॉर 2 रुपये 50 पैसे है, ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे की वैल्यू 54 लाख रुपए हो गए। और आज करंट की अगर मैं बात करूं तो वो भी 18 लाख रुपए के आसपास है, 18 लाख के आसपास है। तो क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, लाख गुना प्रॉफिट और यही इसका वो है कि ये जो है बहुत ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फिजिकल करेंसी होती है, जो फ्री, अब इसका प्राइस इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि एक तो डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और इसकी जो सप्लाई होती है, अगर मान के चलिए जैसे बिल ऑफ टोकन है, इसकी 30 ट्रिलियन की सप्लाई है, ठीक है, 30 ट्रिलियन, जो इसकी 30 ट्रिलियन की सप्लाई है, तो ये 20 बिलियन ही आएगी, ठीक है, बर्न हो सकती है, कम हो सकती है ये,
लेकिन इससे 30 से 31 नहीं हो सकती है, 30 से 31 नहीं जा सकती, ऊपर नहीं जा सकती है। जबकि गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जो फिजिकल जो करेंसी होती है, जैसे हमारा इंडिया का रुपया है या किसी भी देश की करेंसी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जब चाहे तब नोट प्रिंट कर सकती है, ठीक है। वैसे वो कर नहीं सकती, लेकिन चाहे गवर्नमेंट तो कर सकती है, और होते हैं नोट प्रिंट होते हैं, आगे गवर्नमेंट वो अपने रूल्स के हिसाब से करती है। लेकिन जैसे बिटकॉइन है या बीएफआईसी कॉइन है, ठीक है, बीएफआईसी कॉइन है, तो इसकी 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई है, 21 मिलियन, 21 मिलियन सप्लाई है। अब ये भी सप्लाई धीरे धीरे इसकी जब बर्निंग करी जाएगी तो कम हो सकती है, इसकी ज्यादा नहीं हो सकती सप्लाई। 21 मिलियन से आपको मार्केट में जो है ये बीएफआईसी कॉइन मिल ही नहीं सकती, ना बिटकॉइन मिल सकते। तो ये जो क्रिप्टो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है, ठीक है। अब ये डिटेल में उन लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जो लोग क्रिप्टो को समझते नहीं कि क्रिप्टो क्या है। तो ब्लॉकचेन और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आपने बिना इन्वेस्टमेंट कराए, वो तो थी $1000 की अर्निंग, ठीक है। ये $1000 की अर्निंग थी कि मैंने ऐप को डाउनलोड किया, मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है, और ना मैंने किसी को बताया, मैंने अपने पड़ोसी को भी नहीं बताया। और यहाँ पे अब बात करेंगे हम दो पॉइंट पे। पहला सवाल हमारा रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति रेफरल करता है, ठीक है, अगर कोई रेफरल करता है तो उसको क्या प्रॉफिट होगा। और दूसरा सवाल आता है कि 100 टोकन फ्री कंपनी ने क्यों दिए, ये वाला प्रोसेस क्यों अपनाया, ठीक है, ये 100 टोकन फ्री क्यों दिए। ये तो फिर ये हम दोनों सवालों को इनको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब मान के चलिए आपको 100 टोकन मिले थे, ठीक है, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ये आपको 100 टोकन मिल गए, ठीक है। अगर आपने दूसरे पर्सन को किसी को रेफरल किया तो उसको भी 100 टोकन मिले, और इसको भी 100 टोकन मिले, और $1000 की अर्निंग, $1000 की अर्निंग करने का मौका इसको भी मिला। और ये सिर्फ जल्दी से जल्दी अगर किसी को करना है तो मैं नीचे आई बटन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर डाल दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप कॉल, ठीक है। और $1000 का अर्निंग का मौका इसको मिल गया, और आपको जैसे इसको 100 टोकन मिलते तो आपको 10 टोकन जो है इसका 10% आपको मिल जाता है। तो ऐसे करके आप जितने भी, अब क्या होगा इससे, अब आपको तो मिलना टोटल 5x है, टोटली 5x मिलना है जितने भी हो। अब होगा क्या, ये जो 5x है, आप चाहें तो 500 दिन का, ये 5 गुना के होने के लिए ना, आप लोग ये 500 दिन का वेट कर सकते हैं, ठीक है, 500 डेज का वेट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक महीने में, आप चाहे तो एक हफ्ते में, ठीक है, आप चाहे तो एक हफ्ते में, और आप चाहे तो एक दिन में, आप चाहे तो एक दिन में ये टोकन ले सकते हैं। आप कैसे ले सकते हैं मैं बता देता हूँ, सिंपल प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है। अब 10-10 टोकन आपको हर बंदे को मिला, हर बंदे से मिला, तो आप जो है आपने क्या करना है, 50 बंदों को टोकन अपने आपने रेफरल किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आपने 50 लोगों को रेफरल किया तो आपको उसका 10 गुना, ठीक है, तो 10 टोकन मिले, तो आपको उसके हिसाब से आपको जो है 500 टोकन मिल गए। जैसे ही आपने 50 लोगों को डाउनलोड कराया तो आपको जो है टोटल 500 टोकन मिल जाएंगे, आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब ये जो 100 टोकन थे आपके, अब मान के चलिए आपने एक महीने के अंदर ही जो है इसको 15 दिन के अंदर, या मान जो भी आपको टाइम पीरियड लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपना गोल आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो आपके 100 टोकन थे ना, ये 500 हो चुके हैं। अब आपके अकाउंट पे ऑप्शन आया, या तो आप विड्रॉल करके मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अपना पैसा विड्रॉल ले सकते हैं, कोई रुकावट की बात नहीं है, कोई झंझट की नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, विड्रॉल पे, सेल पे। या आप चाहे इनको दोबारा से रीटॉप अप कर सकते हैं, ठीक है।
और रीटॉप अप जब आप करते हैं तो अब देखिए गेम, अब उस टाइम आपने 100 टोकन करे थे, पहले आपके 100 टोकन थे, अब दोबारा से आपने जो है 500 टोकन किए। अब दोबारा से आपने 500 टोकन स्टे किए, और दोबारा से जब आपने 500 टोकन स्टे किए तो उसका भी 5x मिला, ठीक है, 5 गुना 5x मिला तो 2500, आपको 2500 टोकन मिले। अब जब आपको, सॉरी, 2500 टोकन मिले आपको, तो भैया इसकी जो प्राइस थी, जो इसकी जो मैंने बात करी थी कि 16वें महीने में $1 है, ठीक है, और 50 प्लस एक्सचेंज, जो एक्सचेंज के ऊपर जब ये आएगा 50 प्लस एक्सचेंज पे आएगा तो ये $2 पे आएगा, ठीक है। तो 2500 टोकन तो आपके पास हैं, ठीक है, 25 दूनी 50, तो $5000 की इनकम तो हो गई भैया आपकी, ठीक है गाइस। तो $5000 की आपकी इनकम हो गई, और इंडिया रुपीज में अगर मैं 86 से इसको 85 से मल्टीप्लाई करूं तो 4,30,000 रुपये होते हैं, ठीक है। अरे भैया अगर आप जो है 4,30,000 पे अगर $1 भी मानेंगे तो 2 लाख, फिर भी 2,15,000 रुपये होते हैं, 2,15,000 रुपये होते हैं। आपने क्या किया था, आपने जीरो इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पहले बोला था, आपने रुपया नहीं लगाया एक भी, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपने सिर्फ 100 टोकन किए थे, सिर्फ 50 लोगों को डाउनलोड करवा दिया था यहाँ पे, ठीक है, रेफरल किया था आपने 50 लोगों को, और वहीं से आपको ये ये टोकन मिल गए थे, 500 टोकन मिल चुके थे। अब फिर से आपने ट्री टॉप अप मारा अपना अकाउंट 500 टोकन के, 500 का 5 गुना हो गया, 2,500 टोकन आपके पास हो चुके हैं। $2 पे आपने सेल किया, और आपका जो फिगर आया $2 का ये आया और $1 का ये आया, तो आप बताइए अब आपका लगा नहीं लगा, जीरो इन्वेस्टमेंट। वही बात क्लियर कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे $1,000 तो सिर्फ तब था जब आप किसी को बताएंगे नहीं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, बस 5 मिनट और लगेंगे, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, कि फ्री क्यों दे रही है ये साला, ये सबसे बड़ा लफड़ा है, फ्री। ये फ्री क्यों है, ये ना इंडिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्री सुन के तो लोगों को दिल्ली और पंजाब याद आ जाता है, ठीक है, कि दिल्ली दिल्ली की गवर्नमेंट केजरीवाल जी और मिस्टर भगवंत मान जी, ये लोग फ्री देते, पंजाब की गवर्नमेंट फ्री देती है, और कोई फ्री कुछ देता ही नहीं है। नहीं तो मोदी जी लॉकडाउन में राशन फ्री बांट रहे थे, तो भैया ये कोई लॉकडाउन नहीं है, दिल्ली पंजाब नहीं है, सॉरी, ये एक जोक था, ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिए। तो फ्री इसलिए दे रही है भैया, आप लोग देखोगे कि पीसीएल में जो इसकी एड भी चल रही है बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है, और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, वो भी इसकी ऐड कर रहे हैं, संजय दत्त, नोरा फतेही, ये इसके ब्रांड इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी अगर ब्रांडिंग करता है किसी ब्रांड की, तो वो एक ऐसे ही ब्रांडिंग नहीं करता किसी भी ब्रांड की, उसके जो मैनेजर होते हैं वो बहुत कुछ जानते हैं कंपनी के बारे में, तब जाके किसी की जो है कंपनी की ऐड करते हैं। तो जो ये 100 टोकन का जो ये फ्री था, कि फ्री क्यों मिल रहा है, फ्री का ये था भैया कि जब आपने सोचा होगा जब 2000 उसके पेटीएम आया था, जब ये पेटीएम आया था, जब पेटीएम आया था 2016 के 2016 के आसपास आया था, या 15 2015 या 16, कुछ भी लगा दिए। जब 2015-16 के आसपास जब पेटीएम आया था, तो पेटीएम ने क्या किया था, जो भी उसको डाउनलोड करता था तो उसको ₹250 मिलते थे, वो ₹250 मिलते थे उसको जिसने रेफरल किया है। तो इसीलिए पेटीएम आज नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो जब इस भी कंपनी ने भी सेम प्रोसेस अपनाया, 100 टोकन फ्री दिए, कंपनी का होल्डर क्रिएट हो गया, कंपनी का होल्डर क्रिएट हो गया, कंपनी का डाउनलोडिंग जो ब्रांडिंग होनी थी बहुत स्पीड से हुई, बहुत तेजी से हुई, और आगे मान के चलिए अगर कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी इसकी ऐड कर रहा होता, उसी के भरोसे होता, ये 100 टोकन फ्री का ये फॉर्मूला ना होता,
तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया था तो आप अपने पड़ोसी को ना बताते, आप अपने पड़ोसी को ना बताते तो कंपनी इतना ग्रो नहीं कर पाती। तो बाकी डिटेल में आगे भी इसके बारे में वीडियो लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और डिटेल में वीडियो चाहिए तो अब बताइए। आप अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने रिसर्च पे कीजिए, अपने जवाबदारी पे कीजिए। मेरा काम था एक वीडियो बनाने का, मेरा मकसद था, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।